हेलो प्यारे बच्चों, ये वीडियो सभी बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि मैं आज की इस वीडियो में इम्पोर्टेंट जितने भी हमारे पास विभाजकता के नियम होते हैं वो सारे अपन डिस्कस करेंगे। एकदम बिल्कुल बेसिक से मैं आपको सिखाने वाला हूँ। विभाजकता के नियम आपको क्यों याद होना जरूरी है। जब आपको विभाजकता नियम डिविजिबिलिटी रूल आपको याद होंगे तो आप किसी भी नंबर को देख के बता सकते हैं कि ये नंबर किससे डिविजिबल होगा, यानी उस नंबर में किसका भाग जाएगा या किसका भाग नहीं जाएगा। तो ये बिल्कुल मैथ का बेसिक पार्ट है, ये सभी बच्चों को सीखना जरूरी है। अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस टाइम पे सभी बच्चों का वेकेशन छुट्टी समय चल रहा है, तो इस समय में आपको अपनी कैलकुलेशन पे ध्यान देना है और कैलकुलेशन की जितनी भी इंपॉर्टेंट ट्रिक्स होती हैं वो आपको सीखनी है, जिससे आपका मैथ कैलकुलेशन बहुत अच्छा हो जाए। बहुत फास्ट आप जल्दी से क्या कर लोगे, मैथ्स की कैलकुलेशन बना लोगे। तो मैं एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ, इस सीरीज के अंदर जितने भी बेसिक ट्रिक्स वगैरह हैं वो सारी मैं आपको समझाऊंगा। आप इस चैनल के साथ जुड़ जाइए, बेल आइकन को आप जरूर प्रेस कर लेना जिससे वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन जरूर मिल सके। और मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा सभी इंपॉर्टेंट वीडियोस की, जहां से आपको आप पर्टिकुलर वीडियो को देख के आप आराम से सीख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम समझेंगे विभाजकता के नियम। तो सबसे पहले देखो, हम दो से विभाज्य का नियम देखते हैं कि ऐसी संख्याएं जो दो से विभाज्य होंगी हम कैसे पता कर सकते हैं। तो उसका नियम क्या होता है, उसका रूल क्या होता है कि एक संख्या दो से विभाज्य होगी। कब होगी एक संख्या दो से विभाज्य? यदि इकाई अंक, आपको उस संख्या का इकाई अंक देखना है। अगर इकाई अंक इनमें से कोई भी आपको दिखे, 0, 2, 4, 6 या 8, इन पांच में से अगर कोई भी आपको डिजिट दिख जाए तो आप उस नंबर को 2 से डिविजिबल बता सकते हैं। जैसे आप एग्जांपल देखो, यहाँ पे मैंने 30 लिया है, तो आप इसका यूनिट डिजिट देखो, इकाई अंक क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, यानी जो मैंने बताया उनमें से आ रहा है, तो ये नंबर क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा। इसको देखो, इसका इकाई अंक भी 2 आ रहा है, तो ये नंबर भी क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा। यानी आपको दो से भाग दे के चेक करने की जरूरत नहीं है। बस अगर आपको ये रूल पता है, जो भी मैं रूल बताऊंगा अगर आपको ये पता है तो आप किसी भी नंबर को बता दोगे कि ये किससे डिविजिबल होगा या नहीं होगा। इसमें मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करवाऊंगा, लेकिन पहले अपन सारे डिविजिबिलिटी रूल समझ लेते हैं। अब 136 को देखो, इकाई अंक कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, इसका मतलब ये नंबर भी 2 से डिविजिबल होगा। अब इस नंबर को देखो, इसमें इकाई अंक कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, और 5 मैंने थोड़ा ना बताया, मैंने तो बताया 0, 2, 4, 6, 8। जहां आपको दिखे इकाई अंक पे उस नंबर को आप 2 से डिविजिबल बता दोगे। इसको देखो, यहाँ 8 आ रहा है तो 2 से डिविजिबल है, इसको देखो 9 आ रहा है तो ये नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होगा, और ये भी 2 से डिविजिबल नहीं होगा। तो आई होप सभी को 2 से डिविजिबिलिटी का रूल समझ में आ गया। अब 3 से देखो, 3 से विभाज्य नियम। एक संख्या 3 से विभाज्य है कब? यदि उस संख्या के, जो संख्या हमें दे रखी है उसके अंकों का योग करो। जो संख्या हमें दे रखी है उस संख्या के अंकों का योग करेंगे और योग में 3 का भाग चला जाएगा, तब वो संख्या 3 से क्या होगी, विभाज्य होगी। इंपॉर्टेंट नियम है, ध्यान से समझो। एग्जांपल से हमें एक संख्या 75 दे रखा है, तो हमें चेक करना है कि ये 3 से विभाज्य नहीं है, तो आपको रियल में भाग दे के देखने की जरूरत नहीं है। आप क्या करो, इनके अंकों का योग कर लो। जैसे इसमें एक अंक 7 है, एक अंक 5 है, तो 7 + 5 12 होता है। क्या 12 को आप 3 से भाग दे सकते हैं? तो अपना जवाब होगा हाँ सर दे सकते हैं। इसका मतलब ये 3 से विभाज्य होगा। इसको चेक करो, 125 को आप इसके अंकों को जोड़ लो तो कितना आएगा, 1 + 2 + 5, तो 5 + 2 7 + 1 8। क्या 8 में 3 का भाग जाएगा? नहीं, तो ये नंबर भी 3 से विभाज्य नहीं होगा। आप इसको देखो 256, तो अंकों का योग करो तो 6 + 5 11, 11 + 2 कितना आ जाएगा, 13। क्या 13 3 से विभाजित है? नहीं, तो इस नंबर को हम 3 से विभाजित नहीं कर सकते। आप इस नंबर को देखो, देखो कितना बड़ा नंबर है, आपको रियल में भाग देने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप कुछ ही सेकंडों में बता दोगे कि 3 से विभाज्य है या नहीं है। अभी देखते हैं। आप क्या करो, अंकों का योग करो, तो 5 + 7 12, +2 14, +4 18, 18 और कितना आ जाएगा, 24। और 24 में तो हम 3 का भाग दे सकते हैं 8 बार। अगर 3 का टेबल 8 बार बोलेंगे तो 24 आता है। इसका मतलब ये नंबर 3 से विभाज्य होगा। तो हमने कितना फास्ट पता कर पाया, इसलिए मैं बता रहा हूं कि आपको डिविजिबिलिटी रूल याद होना जरूरी है। ओके, नेक्स्ट रूल देखो। रूल नंबर 3 है जो 5 से विभाज्य नियम है, यानी आप ऐसी संख्याएं जिनको 5 से विभाजित बता सकते हैं। कैसे? इस नियम को पढ़ो। एक संख्या 5 से विभाज्य होगी यदि इकाई अंक पे कौन दिखे, 0 दिखे या फिर 5 दिखे। जहां पे भी आपको 0 दिखेगा आंख बंद करके बता देना वो 5 से विभाज्य होगी। जहां पे भी आपको इकाई अंक 5 दिखेगा बता देना वो नंबर भी किससे विभाजित होगा, 5 से विभाजित होगा। एग्जाम्पल देख लो। पहला एग्जाम्पल 75 है तो इकाई अंक 5 है, तो क्या 5 से विभाजित है? बिल्कुल है।
125 है, इकाई अंक कितना है 5 है, तो ये संख्या भी किससे विभाजित है 5 से विभाजित है। इकाई अंक 0 है, तो ये संख्या भी किससे विभाजित है 5 से विभाजित है। यहाँ इकाई अंक 2 आया, जब इकाई अंक 2 आया तो मैंने तो ये बताया कि इकाई अंक 0 या 5 होना चाहिए, तो ये संख्या 5 से विभाजित नहीं होगी। समझ में आ गया आपको रूल नंबर 3। अब अपन रूल नंबर 4 समझो। देखो रूल नंबर जो 4 है वो है 9 से विभाज्य नियम। एक संख्या 9 से विभाज्य है यदि उस संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य होगा। यानी रूल नंबर जो 2 था, जो 3 से विभाज्य है और 9 से विभाज्य एक जैसा ही है। अगर संख्या के अंकों में 3 का भाग जाएगा तो उस संख्या में 3 का भाग जाएगा, उस संख्या के अंकों के योग में 9 का भाग जाएगा तो वह संख्या भी किससे विभाजित होगी 9 से विभाजित होगी। चलो एग्जांपल से समझो। हमें कितना दे रखा 72। वैसे आपको पता है 9 से ये डिविजिबल होता है, लेकिन चेक कर लो अंकों का योग करके 2 + 8 9, तो 9 में 9 का भाग जाता है तो ये नंबर 9 से विभाजित है। 225 अंकों का योग करो, 5 + 2 7 + 2 9, यानी अंकों का योग 9 आ रहा है तो 9 को 9 से विभाजित कर पाओगे तो ये नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा। 2565 है, तो इसका अंकों का योग करो तो 5 + 6 11 + 5 16, 16 + 2 कितना आ जाएगा 18। देखो हम कुछ ही सेकंड में बता पा रहे हैं कि ये नंबर भी किससे डिविजिबल है 9 से डिविजिबल है। चलो हम इस नंबर को चेक करते हैं। अंकों का योग करो, 9 + 7 16, 16 + 2 18, 18 4 कितना आ जाएगा 22, 22 और 6 कितना आ जाएगा 28 आ जाएगा। और 28 को हम 9 से डिविजिबल नहीं कर सकते तो ये नंबर भी 9 से डिविजिबल नहीं होगा। समझ गए। नेक्स्ट रूल नंबर 5 देखो, जो है 6 से विभाज्य नियम। सबसे इंपॉर्टेंट नियम है, ध्यान से समझो। एक संख्या 6 से विभाज्य है यदि वह संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो। अगर आप एक संख्या आपको दे रखी है, अगर उस संख्या को आप 2 से भी डिविजिबल कर पा रहे हो और 3 से भी डिविजिबल कर पा रहे हो, तभी वो संख्या किससे डिविजिबल होगी 6 से डिविजिबल होगी। अब पहले आपको 2 और 3 से चेक करना होगा, तो 2 और 3 का मैंने रूल आपको सिखा दिया। क्या सिखाया एक बार रिवाइज करो कि इकाई अंक 0 2 4 6 8 आपको दिखे तो वो नंबर किससे डिविजिबल होगा 2 से डिविजिबल होगा। और उस संख्या के अंकों का योग में अगर 3 का भाग जाएगा तब वो संख्या किससे विभाजित होगी 3 से विभाजित होगी। एग्जाम्पल से समझो, यहाँ 18 दे रखा है तो इकाई अंक तो 8 आ रहा है, यानी ये 2 से तो डिविजिबल है। और अंकों का योग करो, 8 + 1 9, तो 9 को 3 से डिवाइड कर पा रहे हो, यानी आप इस नंबर को 2 से भी विभाजित कर रहे हो, 3 से भी कर पा रहे हो। इसका मतलब ये नंबर किससे विभाजित है 6 से भी विभाजित है। आगे देखो 34 को इकाई अंक को देखा 4, तो 0 2 4 6 8 में से आ रहा है, इसका मतलब 2 से तो डिविजिबल है। क्या ये 3 से डिविजिबल है? तो 4 + 3 किया 7, क्या 7 में 3 का भाग देते हो? नहीं दे पाओगे। इसका मतलब 34 को हम 3 से विभाजित नहीं कर पा रहे। इसका मतलब ये 6 से भी विभाजित नहीं होगा, दोनों से भाग जाना चाहिए तभी 6 से विभाजित होगा। चलो अगला नंबर देखो, 4 और 2 42, यानी इकाई अंक 2 आ रहा है, 2 से विभाजित है। लेकिन आप 6 से चेक 3 से चेक करो तो 2 + 4 6, 6 में 3 का भाग जाता है। इसका मतलब 2 और 3 का भाग जा रहा है, तो इसका मतलब ये नंबर किससे विभाजित होगा 6 से विभाजित होगा। आगे देखो 114, इकाई अंक कितना आ रहा है 4, तो 2 से विभाजित है। अंकों का योग करो, 4 + 5 + 1 6, 4 + 1 कितना आ गया 5, 5 + 1 6, 6 में 3 का भाग दे पाएंगे। इसका मतलब 114 को हम 6 से विभाजित बिल्कुल एग्जैक्टली क्या होगा डिविजिबल होगा। अब 1356 दे रखा है तो इकाई अंक तो 4 है, इसका मतलब इसमें 2 का भाग जाएगा। अब अंकों का योग करो तो 6 + 5 11, 11 + 3 कितना आ जाएगा 14 और एक 15 आ जाएगा। क्या 15 में 3 का भाग दे पाओगे? बिल्कुल दे पाएंगे, यानी इसमें 3 का भाग भी जाएगा। तो जहां 2 और 3 का भाग जाएगा वहां पे 6 का भी डिविजिबल होगा। यस। रूल नंबर 6 क्या है? 4 से विभाज्य नियम। इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। एक संख्या 4 से विभाज्य है यदि उस संख्या के इकाई व दहाई अंकों से बनी संख्या 4 से विभाज्य हो। यानी हाँ, हम किसी संख्या को 4 से विभाज्य कब बता सकते हैं? जब उसके इकाई अंक पे जो अंक आया और दहाई अंक पे जो अंक आया उन दोनों को मिला के जो संख्या बनेगी उसमें 4 का भाग जाएगा, तब उस संख्या को भी हम 4 से विभाजित कर पाएंगे। अब यहाँ देखो, या 18 है तो ये इकाई अंक है और ये दहाई अंक है, तो इकाई और दहाई अंक से कितना बना 18 बना। के 18 में 4 का भाग जाएगा? नहीं जाएगा। इसका मतलब इस नंबर को भी हम 4 से विभाजित नहीं कर सकते। इसको देखो, इकाई अंक 4 है, दहाई अंक 3 है, तो 3 और 4 से नंबर बना 34। क्या 34 में 4 का भाग जाएगा? नहीं
4 का भाग नहीं जाता तो ये नहीं जाएगा। इसको देखो, यहाँ 4 और 2 यानी इकाई अंक 2 है, दहाई अंक 4 है, तो 42 बना। क्या 42 में 4 का भाग दे पाओगे? नहीं, इसमें भी 4 का भाग नहीं जाएगा। यहाँ देखो, इकाई अंक हमारे पास 4 है, दहाई अंक हमारे पास कितना 1 है, तो इकाई और दहाई अंक से बना कितना 14। क्या 14 में 4 का भाग दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। इसका मतलब ये नंबर भी 4 से विभाजित नहीं होगा। इसको देखो, इकाई अंक पे 6, दहाई अंक पे 5 है, तो इकाई अंक और दहाई अंक से संख्या कितनी बनी? 56 बनी। और 56 को हम 4 से विभाजित कर सकते हैं कितने बार? 14 बार। यानी हम इकाई और दहाई अंक से जो संख्या बनी उस संख्या को हम 4 से विभाजित कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब ये संख्या किससे विभाजित होगी? 4 से विभाजित होगी। अब मैं यहाँ पे एक नंबर लिख रहा हूँ और आप मुझे बताओ क्या हम उस नंबर को 4 से विभाजित कर सकते हैं? ध्यान से समझना। मैंने यहाँ पे एक नंबर लिखा 1500। बताओ क्या हम इस नंबर को 4 से विभाजित कर पाएंगे? इकाई अंक और दहाई अंक अगर दोनों पे 0 आ जाए, इकाई अंक और दहाई अंक दोनों पे 0 आ जाए, तो वो नंबर 4 से विभाजित होगा। ध्यान रखना, इकाई अंक पे और दहाई अंक पे अगर 0 आ जाए तो उस नंबर को हम 4 से विभाजित कर पाएंगे। आगे समझ में सबसे इंपॉर्टेंट समझने वाला पॉइंट है। आगे समझो रूल नंबर 7। क्या दे रखा है? 8 से विभाज्य नियम। एक संख्या 8 से विभाज्य है यदि उस संख्या के इकाई, दहाई और सैकड़ा अंकों से बनी संख्या 8 से विभाज्य हो। यानी जो 4 से विभाज्य नियम था उसमें इकाई और दहाई अंक से बनी संख्या देख रहे थे। यहाँ हम एक अंक और ले लेंगे, इकाई, दहाई और सैकड़ा वाला वो ले लेंगे। तो इन तीनों अंकों से जो संख्या बनेगी उस संख्या में अगर 8 का भाग जाएगा तब हम कह पाएंगे कि उस पूरी संख्या में किसका भाग जाएगा? 8 का भाग जाएगा। चलो एग्जाम्पल से समझो। मैंने यहाँ पे एक नंबर लिखा 9364। तो हम क्या करते हैं? इकाई, दहाई और सैकड़ा, इन तीनों अंकों से बनी संख्या 364 बन गया। अब चेक कर लो, देखो पूरे में भाग देने की जरूरत नहीं होती है। आप 364 में 8 का भाग देके देख लो। 8 का टेबल आप 4 बार बोलेंगे तो 8 चौक 32 आएगा, 4 बचेगा, 4 44। क्या 44 में 8 का भाग जाएगा? नहीं। यानी 364 को हम 8 से विभाजित नहीं कर पा रहे, इसका मतलब यह नंबर 8 से विभाजित होगा ही नहीं। अगला नंबर देखो 36,792। इकाई अंक पे 2 है, दहाई अंक पे 9 है और सैकड़े पे 7 है। यानी हमारे पास इन तीनों को मिला के नंबर कितना बना? 792 बना। अब हमें 792 में ही 8 का भाग देके चेक करना है। तो 8 का टेबल 9 बार बोलेंगे तो 9 अंटे 72 आएगा। 79 में से 72 माइनस कर देंगे तो 7 बचेगा, उसके साथ 2 लिख दूंगा तो फिर से 9 अंटे 72 आ जाएगा। यानी 792, 792 में अपन 8 का भाग पूरा पूरा जा रहा है। इसका मतलब ये नंबर 8 से विभाजित होगा। समझ में आ गया आपको 8 से विभाजकता का नियम क्या होता है? एक लास्ट रूल और समझो। रूल नंबर 8 है 10 से विभाज्य नियम। अब आपको पता है कि बीच में मैंने एक तो किसका नियम नहीं बताया? 7 से विभाज्य नियम नहीं बताया। तो 7 से विभाज्य नियम, 11 से विभाज्य नियम और 13 से विभाज्य नियम सबसे इंपॉर्टेंट नियम है। और ये मैं 100% आपको बता सकता हूं कि बहुत कम स्टूडेंट को ये तीनों रूल पता होते हैं। काफी सारे स्टूडेंट इन तीनों रूल को नहीं जानते, तो मैं इन तीनों रूल को अलग से एक वीडियो में समझाऊंगा, वो जो आपको पार्ट 2 में मिलेगा। तो आप उस वीडियो को देखना भी ना भूले। उस वीडियो का लिंक भी आपको प्लेलिस्ट में मिलेगा, वहां से जाके आप उस वीडियो को जरूर देख लेना। अभी आप समझो 10 से विभाज्य नियम। एक संख्या 10 से विभाज्य होगी यदि इकाई अंक 0 हो। इकाई अंक अगर आपको 0 दिख जाए तो उस संख्या को आप किससे विभाजित बताना है? 10 से विभाजित बताना है। जैसे एग्जांपल देखो 30। 30 में इकाई अंक 0 दिखा, बता दो 10 से विभाजित होगी। अगली संख्या 21। 21 में इकाई अंक 1 है, तो मैंने तो कहा कि इकाई अंक 0 आना चाहिए, यह नंबर 10 से विभाजित नहीं होगा। अगला नंबर है 16,320। तो इकाई अंक कितना है? 0। इसका मतलब 10 से विभाजित होगी। तो आई होप सभी को ये विभाजित नियम समझ में आ गए होंगे। इंपॉर्टेंट है, हर एक बच्चे को ये चीजें पता होना, हर एक बच्चे को ये समझना जरूरी है, दिमाग में होने चाहिए, क्योंकि ये कैलकुलेशन में बहुत सारे काम आएंगे। मैं आपको एग्जांपल भी करवाऊंगा कि ये नियम कहाँ काम आते हैं, तब आपको पता चलेगा कि क्यों हमें ये सीखना जरूरी है। ओके, आपको अगर कोई डाउट रहा है तो आप इस वीडियो को फिर से देख लो, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।